बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, जो कहते हैं कि बदकिस्मती से 18वीं आईनी तरमीम आजकल खतरे में है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी पूरे अज़्म के साथ तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि हम 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। अपोजिशन जमातों से मिलकर तय किया है कि जमहूरी, इंसानी और मुआशी हुकूक पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आइन की असल शक्ल में बहाली पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत की कामयाबी है। फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मुतारिफ कराए प्रोग्राम जिन्हें सारी दुनिया ने सराहा। अनफॉर्चुनेटली हमारा 18वीं आइन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है, आजकल ख़तरा में है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे अपोजिशन जमाते के साथ बातचीत करके ये तय किया है कि हम जहाँ तक पाकिस्तान की अवाम की जमहूरी हुकूक की बात है, इंसानी हुकूक की बात है और मुआशी हुकूक की बात है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, मगर हम सूबाई सिंध पे पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हुकूक, जमहूरी हुकूक और माइशी हुकूक पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। हमने हमारी पिछली हुकूमत में जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, जो पूरी दुनिया मानती है कि ये जो इनकलाबी प्रोग्राम है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ये हथियार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया ये काफ़ी फाल हुआ है और ये भी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी है, हम सब की कामयाबी है। और कंदकोट में जलसे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में ऐसी क्या बात है कि इमरान खान ढिठाई से उनका दिफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में अवाम की मर्जी चलती है, क्रिकेट में अंपायर की। आपके सामने है कि जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वज़ीर 18वीं आइन के ख़िलाफ़ बोलते हैं। जहाँ खान साहब जाता है ख़ुद वज़ीर आज़म है, खुद पार्लिमानी सिस्टम का वज़ीर आज़म है, मगर सदारती निज़ाम का बात करता है, अयूब खान का बड़ा तारीफ़ करता है। और उसके साथ साथ हमारे सामने है वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है। हमारा NICVD, हमारा NICH और हमारा JPMC जो इदारे सिंध ने बनाए हैं, जो वर्ल्ड क्लास इदारे हैं, सेहत के ऐसे इदारे आपको किसी और सूबा में नहीं मिलेगा, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपना लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, मगर हम सियासी ऑप्शंस पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। हम 18वीं आइन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुज़दार। इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वसीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। मुझे तो नज़र नहीं आता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस मुल्क में सिर्फ एक क़ुव्वत है, वो अवाम है, और सियासत में अवाम की मर्ज़ी चलती है और क्रिकेट में अंपायर की मर्ज़ी चलती है। हज पॉलिसी 2019 की बात करें तो वफाकी काबीना की तरफ से हज पॉलिसी 2019 में सब्सिडी ना देने और हज अखराजात में इजाफे पर जमाते इस्लामी ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। मुश्ताक अहमद जमाते इस्लामी के सेनेटर, उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये फैसला हज पर ड्रोन हमला है, महंगाई की सुनामी की जद में हज भी आ गया है। मुश्ताक अहमद ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि वजारत मजहबी उमूर ने सिफारिश की थी कि हज अखराजात में 45,000 सब्सिडी दी जाए। मदीना की रियासत के दावेदार लोगों को मक्का मदीना की ज़ियारत से रोक रहे हैं। हज अखराजात में 1,76,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हज अखराजात को मुस्लिम लीग नून के दौर से दुगना कर दिया। इमरान हुकूमत को हाजियों को कोई रियायत और सहूलत देने की तौफीक न मिल सकी।
उन्होंने कहा कि पहली हुकूमत है जिसने हज पर कोई सब्सिडी नहीं दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। और वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मदीना रियासत से मुराद लोगों को सहूलियात देना और पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी माशी हालत बदहाल है तो ऐसे में हुकूमत क्या करे। हमारी तजवीज़ थी कि हज पर सब्सिडी दी जाए। वजीर आज़म और वफाकी काबीना ने सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद की। ये मेरी हमारी वजारत की और हम सब का ये ख्याल था कि हम इसको सब्सिडाइज करें। हमारा प्रपोजल ये था जिसे कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक नहीं किया और उनका ख्याल था कि ये 4-5 अरब जो हम किसी की फरीज़ हज जो कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है उसको देते हैं, उसकी बजाय हम कोई हस्पतालों पे खर्च करे, स्कूलों पे खर्च करे, माशरे की हालत बेहतर बनाने पे खर्च करे। वो कैबिनेट की राय थी और जब कैबिनेट का फैसला होता है, सबका फैसला होता है, हमें वो फैसला हम उस फैसले के हिस्सा हैं। कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? जब नाराज होऊंगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होऊंगा। ज़राए एफबीआर के मुताबिक एफबीआर ने जनवरी में 280 अरब रुपए की महसूलात इकट्ठे किए और जनवरी के महीने का शॉर्टफॉल 22 अरब रुपए है। एफबीआर ज़राए का बताना था कि रवा माली साल के पहले 7 महीनों में 2174 रुपए इकट्ठे किए गए। ज़राए एफबीआर का यह भी बताना है कि जनवरी में महसूलात हासिल करने का हदफ 302 अरब रुपए था। पहले 7 महीनों में एफबीआर का शॉर्टफॉल 180 अरब रुपए तक पहुंच गया और 7 महीनों में महसूलात इकट्ठे करने का हदफ 2354 रुपए था। वसीम अख्तर पर तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम पर सिंध हाई कोर्ट ने नैब को फैसल वाडा की दरख्वास्त का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन के खिलाफ तो वफाकी हुकूमत भी तहकीकात कर सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर वसीम अख्तर के खिलाफ फैसल वाडा की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि नैब फैसल वाडा की दरख्वास्त का जायजा ले। चीफ जस्टिस ने फैसल वाडा के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके मौक्कल तो वफाकी वजीर हैं, करप्शन के खिलाफ तो वफाकी हुकूमत भी तहकीकात कर सकती है। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नैब बताए क्या कानूनी राय रखती है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत नैब को जो हुक्म देगी नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। कि पाकिस्तान में 2018 के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है। बरतानवी वजारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में पिछले 2 साल के मुकाबले में पाकिस्तान में सिक्योरिटी में बेहतरी आई है। दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की क़यादत में ऑपरेशंस कामयाब रहे। बरतानवी वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 की पहली सहमाही में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान 930 हलाकतें हुई, जबकि सन 2017 की पहली सहमाही में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान हलाकतों की तादाद 1585 थी। सन 2018 के पहले 9 माह में 83,000 कबायली वापस घरों को लौटे। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 के बाद कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल में ड्रामाई बेहतरी आई, जो पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में कमी की बड़ी वजह बनी। सन 2014 और 17 के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की शरह 73% कम हुई। बरतानवी वजारत दाखिला की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से शिद्दत पसंदों के हमलों का चैलेंज दरपेश है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अफगान तालिबान ने यह दावा किया है कि 1 माह के अंदर अफगानिस्तान से दाइश का खात्मा कर सकते हैं। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद दाइश अमन के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में दाइश को अफगान हुकूमत और अमरीका की मदद और हिमायत हासिल है। तर्जुमान तालिबान ने यह इल्ज़ाम भी लगाया है। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक अमरीका से बातचीत में अफवाज के इनखला पर बात हुई। अमरीका से अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने पर भी बात हुई। 2 वर्किंग ग्रुप्स आने वाले दिनों में मामले पर बात करेंगे। पहले अमरीका फिर अफगान हुकूमत से बातचीत हो सकती है। अमन मुआहदे की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन और इस्लामी ममालिक की तंजीम ज़ामिन हो सकते हैं। मोदी सरकार के दौर में भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर कांग्रेस रहनुमा भी बोल पड़े। शशि थरूर ने लिखा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व की सोच मुल्क को तकसीम कर रही है।
मुंबई में कुछ दिनों कबल हिंदी न आने पर इमिग्रेशन अफसर की जानिब से एक तालिब इल्म को रोके जाने पर शशि थरूर ने ट्वीट किया था कि हिंदी हिंदुत्व की सोच मुल्क को तकसीम कर रही है। भारत को यकसानियत की नहीं इत्तेहाद की जरूरत है, जिस पर बीजेपी की एक मकामी लीडर ने बिहार में शशि थरूर के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पिटीशन दायर कर दी है। शशि थरूर इससे कबल भी हुक्मरान जमात की इंतहा पसंदी पर बयानात दे चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।